योर एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, मबूहाय। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी का और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष भारत और फिलीपींस अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस संदर्भ में उनकी यह यात्रा विशेष महत्व रखती है। हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भले ही नए हैं, लेकिन हमारी सभ्यताओं के संपर्क बहुत प्राचीन काल से हैं। फिलीपींस की रामायण, महाराडिया लवाना हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत प्रमाण है। अभी जारी किए गए डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प है, हमारी मित्रता की महक दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, हर सेक्टर में हमारी कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में वायरोलॉजी से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक जॉइंट रिसर्च चल रही है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। वाराणसी में स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इस वाले चावल पर काम कर रहा है। यानी हम साथ मिलकर स्वाद और सेहत दोनों पर काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत हम फिलीपींस में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाएंगे और फिलीपींस में सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सहयोग देंगे। धरती पर तो हमारी साझेदारी मजबूत है ही, और अब हमने अंतरिक्ष की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आज समझौता भी किया गया है। फ्रेंड, मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मैरीटाइम नेशंस के रूप में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम मिलकर काम करते रहे हैं। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की
हाइड्रोग्राफी शिप भी इसमें जुड़ी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए भारत में बनाए गए इंटरनेशनल फ्यूचर सेंटर से जुड़ने के लिए हम फिलीपींस का स्वागत करते हैं। पहलगाम आतंक के हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स के विषयों पर आज हुए समझौतों से हमारी सुरक्षा साझेदारी को और बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने के फिलीपींस के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला लिया है। इस साल दिल्ली और मनीला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करने के लिए काम किया जाएगा। आज संपन्न किए गए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन में फिलीपींस एक अहम साझेदार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं। अगले वर्ष फिलीपींस आसियान की अध्यक्षता करेगा। इसकी सफलता के लिए हम पूरा सहयोग देंगे। एक्सेलेंसी, India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past, it is a promise to the future. Maraming Salamat po.